हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी रॉ मैम और काफ़ी लंबे समय के बाद आई हूँ। तो ये मेरे पास कई क्वेरीज आ रही हैं कि मुझे आप इस पे वीडियो दे दीजिए, बट मैं अपने एक सीक्वेंस से चलना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आज लेकर आई हूँ चैप्टर 6 फ्रॉम प्राची एक्सलेंस इन मैथमेटिक्स, और ये क्लास 5th का है। और इसमें आपको फ्रैक्शन नंबर्स के बारे में जानना है कि फ्रैक्शन नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं। स्पेशली इस चैप्टर में आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है। तो आई होप कि फ्रैक्शन नंबर्स आपको पता होंगे क्या होते हैं, बट अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको हम n अपॉन d के फॉर्म में या फिर p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, उसको हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। इसमें ये जो आपका डिनोमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। n मतलब न्यूमरेटर, जो नंबर ऊपर लिखते हैं उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नंबर नीचे लिखाया जाता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और छोटे क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं जिसमें डिनोमिनेटर को जीरो दे दिया जाए। ओके, तो यहाँ पे आप n अपॉन डी को फ्रैक्शन नंबर कह सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि बहुत कंप्लीट कोई चीज़ है, उसका कोई छोटा सा हिस्सा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास रोटी है, चपाती। ठीक है, इस रोटी के हमने दो हिस्से किए, ये वाला हिस्सा आपने खा लिया है और ये आपका बचा हुआ है। तो आपकी कंप्लीट रोटी के दो हिस्से हुए थे जिसमें से आपने एक हिस्सा खा लिया है, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में कि मैंने आधी रोटी खा ली है। लेकिन इसको आप मैथमेटिकल में बोल सकते हो कि मैंने हाफ रोटी 1/2 रोटी खा ली है। तो ये होता है आपका फ्रैक्शन नंबर। अब आपकी एक्सरसाइज 6.1 में आपको क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। आपको क्या करना है? फाइंड द प्रोडक्ट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं फाइंड द प्रोडक्ट, आपको इसमें क्या करना है कि आप देख रहे होंगे कि बुक में आपको ये इस तरीके से दिया है 4/5 इंटू 2। ये आपको बीच में लग रहा है ना, बट ये एक्चुअली बीच में नहीं होता है, ये इसके साथ होता है, ये इसके साथ होता है। मतलब आप ना इसको ऐसे लिख सकते हो 4/5 इंटू 2, ऐसे आप लिख सकते हो। और प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप सामने सामने नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम 2 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 आएगा, या 5 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 5 आएगा। दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आप अपनी सहूलियत के लिए इसको ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर आएगा? 4 2 जा 8, और यहाँ नीचे कुछ नहीं तो हम 1 ले लेते हैं, या फिर नहीं भी लेते हैं तो आप सिंपल लिख दीजिए 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 8/5। इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख सकते हैं 1/3 इंटू 4 है। आप सिंपल 1 इंटू 4 करें, आंसर 4, एंड 3 को आप एज इट इज़ नीचे लिखें। अब 9th क्वेश्चन देखिए, ये है 2 1/2 इंटू 5। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 1/2 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। एक्चुअली मिक्स्ड फ्रैक्शन बनते कैसे हैं? ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं होल नंबर, क्योंकि ये आपका कंप्लीट नंबर है इसलिए ये होल नंबर कहलाएगा। और ये जो होता है ये आपका होता है फ्रैक्शन नंबर। हम पहले पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन को, अभी हमने पढ़ा है। तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन से मिलके बनता है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने का क्या रूल होता है? इसमें हम इन दोनों नंबर्स को, ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 इंटू 2। ओके, उसके बाद इनका ये जो ऊपर नंबर है ये वाला नंबर, इसको हम प्लस कर देते हैं, और ये नीचे वाला नंबर दोबारा से सबके नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या होगा? 2 इंटू 2 4, 4 + 1 होल अपॉन 2।
तो आपका आंसर आएगा 5/2। इस तरीके से आप पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया 5/2, मतलब ये जो जितना है ये 5/2 के बराबर है इंटू 5। ओके, देन 5 इंटू 5 25/2। तो आई होप ये जितनी भी एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन हैं आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होल नंबर है एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होल नंबर। ओके, सो आप इन क्वेश्चंस को कीजिए और जिसका जो आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं इस बुक को कम्प्लीटली आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। थैंक यू।